शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गंगे मैया की जय। यमुने महारानी की जय। भारत देश की जय। गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। यथा मृधे कोरवसंजयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। पूर्व सत्र में आपने श्रवण किया कि व्यास जी महाराज के जो बेटा श्री सुखदेव जी वन में ब्रह्म की समाधिस्थ थे, ब्रह्म के ध्यान में लीन थे। भागवत जी के 2 श्लोक के श्रवण करने से उन्हें लौट कर आए और ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी को श्री व्यास जी महाराज ने भागवत कथा श्रवण करवाई। सामने आ जाते ना आप लोग, चलो ठीक 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 ठीक। अब श्री सोनक जी महाराज प्रश्न करते हैं सूत जी से कि श्री सुखदेव जी तो परमहंस थे, परम विरक्त, इसलिए उनको भागवत श्रवण करवाई व्यास जी। तो हमारा प्रश्न ये है कि फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्यों श्रवण करवाई? परीक्षित जी तो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, उनमें तो परमहंसों जैसा कुछ था नहीं, विरक्त भी नहीं थे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, कौन कहता है कि परीक्षित जी परमहंस नहीं थे? जब श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ में थे, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में, तो भगवान गर्भ में प्रविष्ट होकर उनको आश्वासन दिया कि तू आराम से बाहर आ जा, मेरी माया तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी।
यही आश्वासन दिया। तो उधर परीक्षित जी को भी माँ के गर्भ में आशीर्वाद मिला हुआ है, भगवान का दर्शन तो गर्भ में हुआ है, तो दोनों को गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया, तो उनको परमहंस क्यों नहीं कहेंगे? अच्छा महाराज, तो फिर शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी क्या आपत्ति आ गई कि परीक्षित जी को कथा श्रवण करवानी पड़ी? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यथा मृदे कौरव संजयाना, जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया था, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन भी रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा, उसकी जंघा को भीमसेन की गदा से छिन्न भिन्न कर दिया, अपनी अंतिम श्वास गिन रहा था। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा उसके पास गया, बोला मित्र, मैंने तुम्हारी वो स्थिति देखी है कि तुम्हारा एक आदेश सुनने के लिए सैकड़ों दास दासी तैयार रहते थे। एक तो तुम्हारी वो कीर्ति थी और एक आज तुम्हारी ये स्थिति, ये देखी नहीं जा रही। अरे तुमने अपनी सेना का सेनापति उसको बनाया जो पांडवों का हितैषी था, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब पांडवों को चाहने वाले थे। तो एक बार मुझे सेनापति बनाता तो आज युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। दुर्योधन बोला जो हो गया सो हो गया, पर मित्र मेरे मन में एक ही बात है कि हम 100 भाई थे, 100 कौरव, जब युद्ध चालू हुआ, और पांडव 5। आज जब युद्ध समाप्त हो गया तो हम तो एक भी नहीं बचे और पांडव 5 के 5। यदि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो कम से कम एक पांडव का मस्तक काट कर लेता, तब मुझे मरते हुए शांति प्राप्त होगी। तो अश्वत्थामा जोश में आ गया, बोला मित्र तू एक ही बात करता है, मैं 5 पांडवों का मस्तक काट कर लिया। चला अश्वत्थामा, उधर पांडव विजयश्री मनाकर अपने शिविर में लौट रहे थे, तो भगवान बोले कि पांडवों आज तो विजय का उत्सव मनाना चाहिए, तो आज शिविर में नहीं चलेंगे, आज उत्सव मनाने चलेंगे। तो 5 पांडवों को साथ लेकर द्वारकाधीश तो उत्सव मनाने चले गए, और उधर पांडवों के शिविर में उन 5 पांडवों की सैया पर उन 5 पांडवों के पुत्र जो उनके जैसे ही दिखते थे वो आकर सो गए। अश्वत्थामा रात्रि काल में आया, काक उलूकन न्याय से। काक उलूकन न्याय किसको कहते हैं कि देखो उल्लू रात में बलवान हो जाता है, दिन में तो उसको कुछ नहीं दिखता, और कौवा दिन में बलवान होता है, रात को कुछ नहीं दिखता। तो अश्वत्थामा काक उलूकन न्याय से रात्रि काल में सोते हुए पांडु पुत्रों का मस्तक काट कर एक कपड़े में लपेट कर दुर्योधन के पास लाकर पटक दिया कि मित्र तू एक की बात करता है, मैं 5 पांडवों का मस्तक ले जाऊं। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तूने बड़ा जोरदार काम कर दिया भाई। इसमें से भीमसेन का मस्तक कौन सा इधर ले गया, क्योंकि भीमसेन ने तो मारा था। ध्यान से देखा, एक मुष्टिका से प्रहार किया, मुट्ठी मार, जोरदार मुष्टिका मारी, तो वो जो मस्तक था वो चूर्ण चूर्ण हो गया। अरे राम राम, भीमसेन का मस्तक तो वज्र से बना हुआ है, वो चूर्ण चूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। अरे राम राम, तूने ये क्या कर दिया? अरे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अब तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये जीवित रहते तो अपने पिताओं को, दादा को, परदादा को जलदान करते, पिंड तर्पण करते, तो हम चाचा का भी तो पिंड तर्पण कर देते। तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इतना घोर लज्जित हुआ दुर्योधन, उसी क्षण प्राण त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि यदि ये पांडव पुत्र हैं तो अर्जुन मेरे को छोड़ने वाला नहीं।
दौड़ा वो तो रथ लेकर। उधर प्रातः काल पांडवों के शिविर में जब ये समाचार सुने पुत्रों के मारे जाने का, तो चित्कार मच गया महाराज। द्रौपदी माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के निधन का समाचार सुना, निशम्य घोरम परितप्यमान, बड़ी जोरदार रुदन हुआ। तदा रुदन वाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्या है किरीटमाली। किरीटमाली नाम है अर्जुन का। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी कि देवी रोने की आवश्यकता नहीं, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसको बांध कर तेरे सामने पटकूंगा और तेरे सामने उसका वध करूंगा। यूं प्रतिज्ञा करके अपना धनुष साथ लेकर भगवान द्वारकाधीश को साथ लेकर जिस मार्ग में धृतराष्ट्र गया था उसी मार्ग में पीछा करते करते पहुंच गए। पीछे अर्जुन को आता देखकर धृतराष्ट्र इसने अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबराया। भगवान बोले घबराता क्यों, तेरे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तू भी छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराए तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तो नष्ट हो गया और अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जो था, अब वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा चलाना तो जानता था, लौटाना नहीं जानता था। वो प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र था। तो भगवान ने बोला अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लाओ। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से अश्वत्थामा को रस्सियों से जकड़कर बांध लिया। पशुवत पाशवद्ध है, पशु की तरह बांध लिया, पटक लिया रथ में। भगवान बोले इसको बांध क्यों रहे हो, ब्रह्म बंधु मिमम जही, इस बच्चे के हत्यारों को यही मार दो। अर्जुन बोला प्रभु मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, उसके सामने ले जाकर इसका वध करूंगा। ठीक है, बांधकर पशु की तरह बांधकर, जिस प्रकार पशु को बांधते हैं, लेकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। जो ही द्रौपदी के सामने पटका, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। प्रणाम किया। वाम स्वभावा कृपया ननाम च, प्रणाम क्यों किया? द्रौपदी कहती है अर्जुन से मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, इसको खोल दो, खोल दो। अरे ये तो ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र तो गुरु जैसा ही होता है। स एष भगवान द्रोण है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो अब रहे नहीं, तो उनके स्थान पर यही हमारे गुरुदेव है। प्रजा रूपेण वर्तते। अब तो बड़ा आश्चर्य। अर्जुन बोला देवी तुम जानती नहीं, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली मैं जानती हूं, लेकिन जो दुख मुझे प्राप्त हो रहा है इस समय, मैं नहीं चाहती कि इसकी मां को भी वही दुख प्राप्त हो। अरे बच्चे मरने का क्या दुख होता है वो मैं समझती हूँ, तो ये दुख इसकी मां को नहीं होना चाहिए। मां रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहम मृत वत्सारता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। वो मेरी तरह रोनी नहीं चाहिए। द्रौपदी की बात धर्म और न्याय की संगत थी। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए कि बिल्कुल देवी मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर भी जो धर्मावतार है, धर्म और न्याय की बात कही तो युधिष्ठिर जी ने समर्थन कर दिया। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत्। यहां 4 विशेषण गिनाए हैं इस बात के। कौन सा? धर्म, धर्म की 4 विशेषण। करुणा, पहला विशेषण धर्म का करुणा। जो धर्मशील व्यक्ति होगा उसके हृदय में करुणा होगी, पहला विशेषण। दूसरा निष्कपटता, भेदभाव नहीं करेगा, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। तीसरा समानता, और चौथा महानता। ये 4 लक्षण होंगे तो वो धर्मशील प्राणी होगा।
धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत। अब तो महाराज अर्जुन कि देवी मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की। उधर युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि छोड़ दो। इधर भीमसेन बोला कि तुम दोनों छोड़ भी दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अब क्या किया जाए? दो तो बोल रहे हैं मार दो और दो बोल रहे हैं छोड़ दो। अर्जुन भगवान की तरफ देखे कि प्रभु क्या करें? भगवान बोले मैंने तो पहले कहा था ब्रह्म बंधु मिमम जही, जो बच्चों का हत्यारा हो उसको देखते ही मार दो। तुम ही बांध के लेके आए थे कि आप ही उपाय बताओ। तो भगवान बोले देखो अर्जुन, तुम मुझसे उपाय पूछ रहे हो तो मैं तो धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं वो बताता हूं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी पतित हो, कितना भी गिरा हुआ हो, लेकिन वो वध के योग्य नहीं है। लेकिन आतताई वदाहरण, अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु आपने तो दोनों बात बोल दी। आप कह रहे हो ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे आप तीन जगह से टेढ़े मेढ़े हो वैसे आपकी बातें भी टेढ़ी मेढ़ी, मेरी समझ में नहीं आई। भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? अभी अभी गीता का ज्ञान दिया है। अरे भाई किसी को बढ़िया पढ़ाई लिखाई करवाओ तो अंतिम में परीक्षा भी तो होती है। मानो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले। तुरंत अर्जुन को गीता जी का श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मानी पुरुष होता है, सम्मानित, उसका अपमान कर दो तो वो मरण हो जाता है उसका। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के यहाँ मस्तक पर मणि लगी हुई थी तो कटार से मणि निकाल ली और लात मारकर शिविर से बाहर धक्का दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम विजस्य सह मूर्धजम, धक्के मारकर निकाल दिया। देखो हमारे धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण शरीर से वध नहीं किया जाता ब्राह्मण, लेकिन वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति देहिक। नान्य अस्ति देहिक, देहिक वध नहीं करना चाहिए। बाकी स्थानात निर्यापणम, किसी ब्राह्मण का वध कर लो, गांव से बाहर निकाल दो धक्के मार, उसका वध हो गया। वध के स्वरूप बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं वध के स्वरूप? आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम। महाराज जी, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक सय्याच नारीना अशस्त्रो विदितो वध है। ये बिना शस्त्र के वध करने का है। राजा की आज्ञा मत मानो तो राजा का वध हो जाता है। वो काई का राजा फिर? विप्राणाम मानखंडनम, ब्राह्मणों का सम्मान ही मत करो तो वो ब्राह्मण मरे के समान। पृथक सय्याच नारीना, नारी का परित्याग कर दो तो उसकी मृत्यु है। ये बिना शस्त्र की मृत्यु, ये नीति शास्त्र में कही गई है। तो महाराज अश्वत्थामा को अपमान करके शिविर से बाहर निकाल दिया। तो अश्वत्थामा क्रोध में भरा हुआ कि मैं भी अश्वत्थामा हूं, कम नहीं हूं। मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं जो मैं इस वंश में, पांडु वंश में कोई पानी देने वाला भी बच जाए। तो उस समय लगभग 5 पुत्र तो मर ही गए थे, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में छोटा सा बालक, वो गर्भवती थी, वो एक ही शेष बचा है और सब मर गए। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देखो एक तो होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र।
शस्त्र तो जिससे मस्तक काट दे, तलवार इत्यादि, और अस्त्र वो होता है कि जिसका संधान करो उसी को मारेगा, अन्य को। जैसे गर्भ में शिशु का धारण करके उसका संधान किया है तो मां को कुछ नहीं करेगा, वो शिशु को ही नष्ट करेगा। ये होता है अस्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उधर देवी उत्तरा सफेद वस्त्रों में दौड़ी भागी आई और द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, रक्षा करो। ये आग की ज्वाला दौड़ी हुई मेरे गर्भ को नष्ट कर देगी। अरे मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा गर्भगत शिशु नहीं मरना चाहिए। तुरंत भगवान ने अंगुष्ठ के समान रूप बनाया, देर नहीं करी, तुरंत अंगूठे के समान रूप बनाया, देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। पुनः बाहर आए। अब देवी उत्तरा ने कुछ नहीं, प्रणाम किया और अपने मार्ग को चली गई। भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ में तैयार बैठे ही थे। उतनी देर में उत्तर देवी कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहाती? आप मेरी बुआ हो, आप मेरे चरण पकड़ रही हो, ये अच्छी बात नहीं। कुंती मैया बोली, प्रभु 2 मिनट के लिए आप चुप हो जाओ, क्योंकि आप जब भी बोलते हो बुआ जी तो मैं आपको अपना भतीजा मान लेते हो। आप परब्रह्म परमात्मा, पर आप अपनी माया से ऐसा प्रभाव दिखाते हो कि मैं आपको छोटा सा मैं तो यही जानती हूँ कि आप जसोदा के लाला हो, देवकी के पुत्र हो, वसुदेव भैया के पुत्र हो। तो भगवान मौन हो गए। यहाँ 26 श्लोकों में प्रार्थना की कुंती मैया ने। बड़ी सुंदर स्तुति है। कुंती मैया कहती है कि माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यतः नमस्ये पुरुषं त्वाम् अध्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्म्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमी। कुंती मैया कहती है, मैं आपको नमस्कार नहीं कर रही, मैं उस परम पुरुष को नमस्कार कर रही हूँ। कौन? जो प्रकृते पुरुषम परम, इस प्रकृति से भी परे है। अलक्ष्यम सर्वभूताना, जो सभी के हृदय में निवास करता है, और केवल अंदर ही नहीं बाहर भी। अंतर बहिर्वस्थितम, आप भीतर भी हो और आप बाहर भी। माया जवनिका छन्नम, प्रभु आप अंदर बाहर दोनों तरफ भी हो, परंतु आप किसी को दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? कि ये जो आपकी माया है, ये माया ऐसा पर्दा डालती है कि आप अदृश्य हो जाते हो। है सबके भीतर भगवान, आपके भीतर, मेरे भीतर, अंदर बाहर सब जगह है, पर दिखाई क्यों नहीं देते? माया जवनिका छन्नम न लक्ष्य से मूढ़ मृषा, हम अज्ञानी पुरुषों को दिखाई नहीं देते क्योंकि हम तो मूढ़मती हैं। किस प्रकार? नटो नाट्य धरो यथा, जिस प्रकार एक तमाशा दिखाने वाला मदारी पैसे टपका देगा, खूब सारे पैसे निकाल देगा, चीजों को गायब कर देगा, गायब चीजों को प्रकट कर देगा, करता है ना। जो चीजें नहीं होती उनको भी ले आता है सामने, और आई हुई चीजों को भी गायब कर देता है।
तो ये काम आपकी माया करती है। जो है उनको तो गायब कर दिया और जो नहीं है उनको दिखा दिया। ये संसार नहीं है फिर भी प्रकट कर रखा है। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये गाड़ी, बंगला, असल में ये कुछ नहीं है, लेकिन उनको ऐसे दिखा रहा है कि जैसे सब हमारे हैं। मदारी करता है ना, उस मदारी की माया से सब प्रभावित हैं, इंद्रजाल से, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। कौन? उसका जमूरा। जमूरा प्रभावित नहीं होता, उसका जो जमूरा रहता है, जमूरे को पता है भाई ये तो सब नाटक कर रहे हैं। तो इस संसार में जमूरा कौन है? ऐसे संत महात्मा ये जानते हैं कि ये सब भगवान की माया है। केवल ये प्रभावित नहीं होते और सब प्रभावित हो जाते। नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। प्रभु, आपको साधने वाले, आपकी उपासना करने वाले परमहंस मुनि हैं, जिनको आपकी माया प्रभावित नहीं करती। लेकिन मैं तो स्त्री हूं, मैं तो आपकी माया से प्रभावित हूं। कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं अबला स्त्री आपकी माया से कैसे बचूंगी? मैं तो इतना ही जानती हूं, कितना, कि आप देव की भाभी के पुत्र हो, वसुदेव जी के लाला हो। देव की से ज्यादा भाग्यशाली मैं खुद को मानती हूं। किस प्रकार? देव की मैया के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मारा था, लेकिन आपने एक की भी रक्षा नहीं करी। मेरे 5 बेटा थे, आज भी 5 हैं। अरे अभी अभी इतने बड़े महाभारत के संग्राम में इतनी विलास लीला हुई, विनाश लीला, लेकिन मेरा एक भी पुत्र को कुछ नहीं हुआ। और महाराज हमारे कोई दुश्मन बाहर के नहीं थे, घर में ही दुश्मन भरे पड़े, परिवार वाले दुश्मन बने पड़े। और कितने षड्यंत्र किए, कभी लाक्षागृह की अग्नि से, कभी विष से, इतना भयंकर विष दिया, लेकिन आपकी कृपा से वो विष भी अमृत बन गया। देव की मैया कहती है कि विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभायां वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेक महास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। विषान महाग्ने भयंकर विष से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा करी, और उसी विष के प्रभाव से आपने ऐसा कर दिया कि 10,000 हाथियों का बल मेरे पुत्र भीमसेन में आया। आपने हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा की। भगवान बोले, बुआ जी आज इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? तो बोली, मुझे एक वरदान चाहिए। तो मांगो, क्या मांगती हो? कुंती मैया कहती है कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो। विपदः सन्तु न सस्वत्, मेरे जीवन में हमेशा ये विपत्तियां बनी रहे, मैं कभी सुखी रहूं नहीं। भगवान बोले, बुआ जी आप होश में तो हो, आप क्या मांग रही हो? कोई आज लोग सब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही मांगते हैं, और आप मांग रही हो कि विपत्ति बनी रहे। तो कुंती मैया कहती है, प्रभु मैंने देखा है मेरे जीवन में, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आती है तब आप सम्मुख खड़े रहते हैं। और आज जब महाभारत का संग्राम पूरा हो गया है, मेरे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गए, तो आप यहां से जा रहे हैं।
विपत्ति बनी रहेगी तो आपके दर्शन सदैव होते रहेंगे। और केवल आपके दर्शन नहीं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। आप जब इंद्रप्रस्थ में रहते हैं तो आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्माओं का भी आगमन चालू रहता है। तो आपके तो दर्शन होते ही हैं, बड़े बड़े महात्माओं के भी दर्शन होते रहते हैं। पुनर्भव दर्शन, उनके भी दर्शन होते हैं। एक संत कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुंती मैया ने दुख मांगा, कष्ट मांगा, पर भगवान तो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं। अब आप भोजनशाला में जाकर किताबें मांगोगे तो वहां किताबें थोड़ी मिलेंगी, या पुस्तकालय में जाके दवाई मांगोगे दवाई थोड़ी मिलेगी। तो भगवान तो सुख के सागर हैं, उनके पास दुख का क्या काम। भगवान बोले बुआ जी यदि आपकी यही इच्छा है तो हम अपने जाने का कार्यक्रम कैंसिल करते हैं, यहीं रह जाते हैं। भगवान ने द्वारिका जाने का कार्यक्रम निरस्त किया और वहीं इंद्रप्रस्थ में रुक गए। रात्रि काल में भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी भ्रमण कर रहे हैं, चिंता में टहल रहे हैं इधर। नजदीक जाकर पूछा कि बड़े भैया महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो गया, तुमको विजयश्री प्राप्त हो गई, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब काई बात की चिंता।
युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया मैंने युद्ध तो जीत लिया, परंतु मैं शासन किसके ऊपर करूंगा? अरे जिधर नजर दौड़ाता हूं सफेद वस्त्र पहनी हुई विधवाएं विधवाएं नजर आती हैं और वृद्ध वृद्ध नजर आते हैं। और मैंने मारा तो किसको? अपने गुरु को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को। इस बात की मुझे बड़ी ग्लानि है। देखो, ग्लानि अर्जुन को भी हुई थी संग्राम में कि मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे गुरु जी हैं, ये मामा है, ये भाई है। तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को बात समझ में आ गई, क्योंकि वो भगवान में अपने गुरु भाव में दृष्टि रखते हैं, गुरु मानते हैं भगवान को। लेकिन युधिष्ठिर जी भगवान को अपना छोटा भाई समझते हैं। भाई, जो आपको प्रवचन दे रहा है, सिखा रहा है, उसमें गुरु भाव भी तो होना चाहिए। आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, कभी कभार छोटे छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं कि ये बहुत बड़ी बात सीखनी चाहिए, लेकिन हम सीखते क्यों नहीं है? कि छोटा बच्चा है, कहीं से सुनाया होगा, उसमें बालक को देखते हैं, गुरुत्व नहीं रखते। युधिष्ठिर जी द्वारकाधीश में गुरु की भावना नहीं रखते, इसलिए भगवान ने खूब समझाया, पर युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा किसी बड़े बूढ़े के पास ही लेकर चलना चाहिए, तभी समझेंगे। प्रातःकाल समस्त पांडवों को साथ लेकर द्वारकाधीश पितामह भीष्म के पास आए, जो युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। शरीर पूरी तरह बाणों से छिदा हुआ, इधर उधर गर्दन भी नहीं हिला सकते, करवट भी नहीं ले सकते। जब द्वारकाधीश के साथ समस्त पांडव वहां पधारे, पितामह भीष्म ने जैसे ही द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए, आनंद आ गया कि हे प्रभु, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिमोम्यहम्। सदैव देव, जैसे ही दर्शन किए कि प्रभु मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। कलेवरम यावदिदं हिमोम्यहम्, ये जो शरीर का कलेवर है ना, ये नहीं छोड़ रहा था। क्यों? जब तक आप नहीं आए थे। अब आप प्रतीक्षा करो जब तक ये प्राण पखेरु नहीं हो जाते, जब ये मेरा शरीर पूरा नहीं हो जाता। इतने दिनों मैंने प्रतीक्षा करी है आपकी, अब आप प्रतीक्षा करो। भगवान ने विचार किया कि ये तो बढ़िया ड्यूटी लग गई, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, अब कोई मरना थोड़ी चाहेगा। चाहे जीवन से कितना भी दुखी हो, मरना कोई नहीं चाहता। एक 90 साल की बुढ़िया घर का सारा काम करती बेचारी, उसकी बहू सब काम करवाती, परेशान घर से भी शरीर से भी। बार बार कहती कि मेरी तो यमराज भी नहीं सुनती। एक दिन बहू से कुछ खटपट हो गई तो घर का कूड़ा कचरा एक परात में इकट्ठा किया, अब ज्यादा भर लिया, उठे नहीं। फिर वही बात उसकी, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, संगी सहेलियां सब चली गई, मैं अकेली रह गई। उधर से यमराज निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। बोला मुझे किसने पुकारा? कि माता जी आपने मुझे बुलाया। कि आप कौन? कि हम हैं यम। यमराज का नाम सुनते ही तो कांपने लगी। बोली महाराज मैं तो कुछ नहीं बुला रही आपको, अब आप आ ही गए हो तो ये टुकरिया थोड़ी माथे पे उचाई दो और जहां जाना है प्रेम से जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि मरना कोई नहीं चाहता, और पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला।
भगवान का चेहरा लटक गया। पितामह भीष्म बोले ऐसे लटका हुआ चेहरा नहीं चाहिए कि प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतस चतुर्भुज। प्रसन्न हास, प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, और चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाइए। भगवान प्रसन्न मुद्रा में हो गए। उधर पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते रहते और युधिष्ठिर को उपदेश देते। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्म की, राज धर्म की, मोक्ष धर्म की पूरा उपदेश दिया, और एक सूत्र में समस्त शास्त्रों का सार सुना दिया कि युधिष्ठिर, दूसरे के साथ वो आचरण मत करो जो खुद अपने लिए पसंद नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का सार। 1 रुपए की चीज आपने किसी को 5 रुपए में बेच दी और बढ़िया राजी हो गई कि आज तो बढ़िया पैदा कर लिया, और खुद कहीं कोई आपको 1 रुपए की चीज 5 रुपए में दे दे तो 100 गालियां बकोगे उसको, है? कोई आपको ठग ले, यही होगा। तो कभी भी वो आचरण मत करो किसी अन्य के साथ जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का सार है। पूरा उपदेश युधिष्ठिर को दिया, युधिष्ठिर के शोक समाधान किया। अब पितामह ने देखा कि माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और सूर्य उत्तरायण में हो गया। देखो, जैसे अपने दिन और रात होते हैं ना, तो वैसे ही उत्तरायण तो है देवताओं का दिन और दक्षिणायन है देवताओं की रात्रि। किसी के घर आप दिन में जाओ तो बढ़िया स्वागत सत्कार होगा, चाय पानी भी मिलेगी, भोजन का समय होगा तो भोजन मिलेगा। और रात को 12 बजे जाओ तो पहले तो गेट ही नहीं खुलेंगे, और जब गेट खुल जाएंगे तो ये कहां से आ गए, नींद और खराब कर दी। तो पितामह भीष्म ने देखा उत्तरायण हो गया, सूर्य उत्तरायण हो गया, और उत्तरायण ही सामने खड़े हैं। द्वारकाधीश उत्तरा के गर्भ में गए थे ना, तो ये भी उत्तरायण और सूर्य भी उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में जाने से ये भी उत्तरायण हो गए। माघ का महीना शुक्ल पक्ष, ये जाने का सबसे अच्छा समय है, और गोविंद सामने खड़े हैं। जब प्राण तन से निकले तो एकादशी का दिन था। अब पितामह भीष्म भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहते थे, पर उस बाणों की सैया में पुष्प कहां से आए, तो अपने शब्दों को ही पुष्प में पिरो लिया। 11 एकादशी का दिन था, तो 11 श्लोकों में ही पितामह भीष्म ने भगवान की सुंदर स्तुति की पुष्पिताग्रा छंद से। जो श्लोक हैं वो पुष्पिताग्रा छंद, इस छंद का नाम है। तो शब्दों की माला पिरोई और बड़ी सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने भगवान की। आइए 2-4 श्लोक हम भी लेते हैं। आज एकादशी भी है महाराज, इतना अच्छा अवसर है। भगवती सात्वत पुंगवे भूमि वसुख मुख गति हर सगति मुखे त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम दधाने अपुरन तकुला विजय सखीरति युद्ध पुर कर जोगी धूम्र विश्व कटयुलित श्रमवार राशे हम
विवचो में संयम निज परयोर भलयोर संनिवेश स्थितवति पर सैनिकायोर सेना रतवति पार्थ सखेर निर्मातो व्यवहित प्रतनाम भम निरीक्ष स्वजन बधा विमुख से रोष बोध्या कुमति महर शरण रति परमस्य दर्शनेतु निगम बहाय प्रतिज्ञा रतमधिकर तुम भक्त रथस्थ रथ रथ चरणो भयाचल हरे बहन तुम भक्तो नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति। जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो अथ लगाते हैं, अथ, और अंत में लिखते हैं इति लिखते हैं। लेकिन पितामह भीष्म ने जो स्तुति प्रारंभ की, इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, इति से प्रारंभ कर। क्यों? मानो पितामह कहना चाहते हैं कि प्रभु ये मेरे जीवन का भी इति है, मेरे प्राणों की भी इति है, और आप सामने खड़े हो तो ये जन्म मरण की भी इति हो गई। अब न आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा, तो इति से प्रारंभ करें, इति मति। लेकिन प्रभु जाने से पहले एक निवेदन है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले, बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, शादी तो तुम्हारी नहीं भई, तो ये कन्या कहां से आ गई? पितामह बोले, प्रभु जिनके बच्चे नहीं होते तो क्या वो गोद नहीं ले सकते? तो मैंने बिटिया गोद ली है। बड़ा ढूंढा इस संसार में, परंतु इसके लायक कोई योग्य वर नहीं मिला। तो बेटी कौन सी है तुम्हारी? कि इति मति, ये जो मेरी बुद्धि है ना मति, इसको ही मैंने अपनी कन्या मान लिया। तो इस कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिला। तो ऐसी क्या योग्यता है तुम्हारी कन्या में कि इति मति वितृष्णा, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं। देखो संसार में 3 प्रकार की तृष्णा है। सबसे बड़ी तृष्णा है वित्तेष्णा। वित्तेष्णा क्या होती है? धन की। महाराज धन की तृष्णा इतनी होती है कि आदमी जान की बाजी भी लगा देता है। चोर डाकुओं को पता नहीं होता कि हमारा परिणाम क्या होगा, किसी दिन हम भी गोली की शिकार बन जाएंगे, हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन धन की तृष्णा इतनी बड़ी है कि वो मरने से भी नहीं डरते। तो सबसे बड़ी है वित्तेष्णा, धन की। लेकिन जब पुत्र पर कोई संकट आ जाए तो आदमी धन को भी पानी की तरह बहा देता है। तो धन की तृष्णा से बड़ी हो गई पुत्रेष्णा, पुत्र की तृष्णा। फिर वो पैसा टका नहीं देखता। लेकिन महाराज जब बात सम्मान की हो, यश कीर्ति की बात हो, समाज में प्रतिष्ठा की बात हो, तो लोग अपने पुत्र को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। तो तीसरी तृष्णा हो गई लोकेशना, इस लोक की तृष्णा। पितामह कहते हैं कि देखो विवाह किया नहीं तो पुत्र की तृष्णा नहीं है, धन की तृष्णा मुझे थी नहीं क्योंकि राजगद्दी मुझे मिली नहीं, और लोकेशना मुझे चाहिए नहीं क्योंकि जो भी राजगद्दी पर बैठेगा मैं तो उसका सेवक बनकर रहूंगा। तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, तो ये है मेरी मति, आप बन जाओ इसके पति, आपके चरणों में हो जाएगी इसकी रति, तो मेरी भी हो जाएगी सदगति। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतनी सुंदर प्रार्थना पितामह भीष्म ने की।
प्रार्थना करते करते युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। बोले प्रभु मुझे पता है कि आपने भक्त की प्रण के लिए अपना प्रण भी तोड़ दिया। आपने युद्ध में प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन के ऊपर विपत्ति आई तो आपने रथ का पहिया ही धारण कर लिया सुदर्शन चक्र की तरह। स्वसुखमुपगते क्वचिर्दिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। तो आपको तो भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। फिर भगवान की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं कि हे प्रभु मैंने आपके दर्शन किए महाभारत के युद्ध में, जब आप अर्जुन के सारथी बने हुए हैं तो देखो धूल उड़ उड़ कर सारे चेहरे पर लिपट गई। भगवान तो सुंदरे किम न सुंदर, धूल में लिपटे होने के बाद भी आपकी सुंदरता के क्या कहना। और जब पसीने की बूंदें आपके माथे पर लगती तो ऐसा लगता जैसे मोती चमक रहे हैं। युधितुर गरजो, अरे युधितुर गरजो विधूम्र विश्व श्रमवार्य, जो श्रम बिंदु थे पसीने के वो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब देखो भगवान की सुंदरता, कोई धूल में सना हुआ हो फिर पसीने में हो जाए तो धूल तो चढ़ी हुई है मस्तक पर और फिर पसीने में हो जाए तो क्या वो सुंदर लगेगा? पर भगवान उस स्थिति में भी सुंदर लग रहे हैं। रसकान जी का एक पद है, रसकान जी कहते हैं जब भगवान जसोदा मैया के आंगन में धूल में पूरे लिपटे रहते हैं, गोबर सना लेते हैं, रसकान जी कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम देसी बनी सिरस चोटी, देसी बनी सिरस शोभित नहीं कहा, अति शोभित, कैसे? धूल से भरे हुए। सुंदरे किम न सुंदर। खेलते खेलते जब भगवान गौशाला में चले जाते हैं तो वहां गायों का गोबर रहता है, गौशाला में क्या मिलेगा? तो दाऊ भैया से कहते हैं दाऊ भैया जब हम पर कोई विपत्ति आती है तो जसोदा मैया हमको गोबर से स्नान करवाती है, गोमूत्र से स्नान करवाती है। तो एक परात में ढीला ढीला गोबर पड़ा था, होता ना ढीला, तो चलो आज अपन ही ना लेते हैं। तो पूरे गोबर गणेश बन गए महाराज दोनों भैया। तो जसोदा मैया आती है, जो ये दृश्य देखती है तो कहती है कि पंक्ताभिषिक्त सकला वयम् विलोक्य। पंकाभिषिक्त, पंक कहते हैं कीचड़ को, पंकज तभी तो कमल का नाम है। पंकाभिषिक्त सकला वयम् विलोक्य दामोदरम वदति कोपवसाद यशोदा। कोपवसाद, क्रोध में आकर जसोदा मैया क्या कहती है कि तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। क्या तू कोई पूर्व जन्म का सुअर था? भगवान दाऊ भैया की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि सही पहचाना, हम पहले के जन्म में वराह अवतार में सुकरी तो बने थे। तो सुंदरे किम न सुंदर।
सूरदास जी ने भी एक पद गाया है। सूरदास जी क्या है कि जो भी श्रृंगार भगवान का करते हैं तो सूरदास जी पेड़ी के ऊपर बैठकर उसी का चित्रण करते थे। आंखों से जन्म के अंधे थे, लेकिन भगवान ने आज कौन सी पोशाक पहनी है उसी का वर्णन करते। तो पुजारियों ने माने कि इनको कहीं ना कहीं से तो दिखता है, वरना इतना अच्छा वर्णन कैसे कर पाते। भाई आज लाल पोशाक पहनाई, आज पीली पहनाई, आज हरी पहनाई। तो एक दिन क्या किया पुजारियों ने, भगवान को कुछ पहनाया ही, कुछ नहीं पहनाया। जो ही सूरदास जी द्वार पर आए तो पुजारियों ने कहा कि महाराज आज बताओ कि कौन सी पोशाक पहनी है। तो सूरदास जी ने पद गाना चालू कर दिया कि आज हरि देखे नंगम नंग, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम, अरे मोती माल गल बाह विराजे, मोती माल गल बाह विराजे, छवि के उड़त हरि में गंगा, आज हरि गंगा। सूरदास जी का पद है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि आपके ऊपर वो जो धूली भरे वो इतने शोभित होते हैं महाराज, क्या क्या स्तुति करते करते रास में पहुंच गए। देखो कितने उच्च कोटि के महात्मा, और रास का वर्णन ऐसे करते हैं मानो रास में खुद ही मौजूद हो, आंखों से देख रहे हो। इतना विलक्षण वर्णन किया कि ललित गति विलास बल गुहास। हे प्रभु, आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी चाल है ये सबका मन मोह लेती है। यदि फिर भी मन नहीं मोहती तो प्रणय निरीक्षण, उसको यूं करके देखोगे तो उसका मन मोह लोगे, और फिर भी मन नहीं मोहा तो उसकी तरफ थोड़ी मधुर मुस्कान कर दोगे, आपकी मुस्कान में बढ़ा जाता है। रास में प्रवेश कर दिया पितामह भीष्म, बड़ी सुंदर स्तुति की, और उसी एकादशी के दिन अपनी ज्योति को भगवान के चरणों में विलीन कर लिया। बोले पितामह भीष्म की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो ऐसी मृत्यु हर प्राणी चाहता है। एकादशी का दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी सामने। आइए प्रेम से भजन गाएंगे ताकि जब हमारा अंत समय आए तो भगवान सम्मुख खड़े हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर का सारा शोक समाप्त करवाकर भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ लौट आए पांडवों के साथ और अब विदा मांगी कि अब हमको भैया द्वारिका जाना है। तो मन नहीं होते हुए भी सब पांडवों ने विदा किया। इधर सौनक जी ने पूछा कि महाराज मैंने प्रश्न किया था कि परीक्षित जी को कथा श्रवण क्यों कराई और आप तो द्वारिकाधीश के साथ में द्वारिका चले गए। तो पुनः सूत जी को ध्यान आया कि ऋषियों भगवान के चरित्र ही इतने मीठे हैं कि चित्त भी उनके साथ ही खिंचा चला जाता है। और देखो श्रोता भी सावधान होना चाहिए। वक्ता तो भाव में भटक जाता है, भगवान के साथ साथ पता नहीं किस भाव में कहाँ घुस जाएगा, किसका वर्णन चालू हो जाएगा। पर श्रोता को सावधान रहना चाहिए कि महाराज ये प्रसंग चल रहा था, इस प्रसंग पे बोल। सौनक जी सावधान श्रोता थे, उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि महाराज परीक्षित का क्या हुआ। तो श्री सूत जी सावधान हो गए कि ऋषियों समय आने पर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, उसका नामकरण संस्कार किया गया। तो बालक का नाम रखा विष्णुरात। लेकिन बच्चा जिसकी भी गोदी में जाता उसके चेहरे को टुकर टुकर देखने लग जाता, मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो कि कहीं ये वही तो नहीं जो मुझे गर्भ में आकर माँ के गर्भ में दर्शन दिए थे। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। तो परितः इच्छित है, यानी सबकी तरफ देखने के कारण उसका नाम हो गया परीक्षित। रात्रि काल में विदुर जी आए, धृतराष्ट्र और गांधारी के भवन में गए, दोनों को समझाया कि तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं, अरे जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने इतने षड्यंत्र करे आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। धृतराष्ट्र बोला कि हम दोनों जन्मान हैं, करें क्या। बोलो चलो मेरे साथ वन के अंदर तपस्या करो। तो रात्रि काल में विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ ले गए। उधर भगवान के साथ अर्जुन भी गए थे द्वारिका। 7 महीने तक नहीं लौटे द्वारिका से। युधिष्ठिर जी को चिंता हुई कि भैया इतने दिन अर्जुन रुकने वाला नहीं है। तो युधिष्ठिर ने भीमसेन से पूछा कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वाहेतुर नाहं वेदेद मंजसा। इतने दिनों रुकने वाला नहीं है। उतनी ही देर में अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया। तो अर्जुन का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, तेज खत्म, चेहरा निस्तेज। युधिष्ठिर जी ने पूछा भैया अर्जुन हुआ क्या है, क्या किसी शरणागति की रक्षा करने में तू समर्थ नहीं हुआ, कहीं तूने किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं कर दिया, कहीं तेरी प्रतिज्ञा तो नहीं टूट गई, तेरा मुखमंडल इतना उदास क्यों है। तो अर्जुन कहते हैं
कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवं विश्वापनम मह। वंचितो हम वंचित हो गए। किससे? हरिणा बंधुरूपिणा, जो हमारे इष्ट आराध्य और भाई थे। द्वारिका लीला स्मरण करके भगवान के परम धाम जाने की पूरी कथा अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर को श्रवण करवाई कि किस प्रकार प्रभासक क्षेत्र में मदिरा पान करके आपस में ही सब द्वारिकावासी नष्ट भ्रष्ट हो गए, सब मृत्यु हुई। 2-4 बचे कृष्णवंशी, बाकी सब मर गए और भगवान भी परम धाम को चले गए। कुंती माता ने जैसे ही ये सुना उसी क्षण शरीर छोड़ दिया सुनते ही। देखो भगवान के त्याग के 2 मूर्ति हैं, एक तो दशरथ जी, एक माता कुंती। दशरथ जी ने भी भगवान के वियोग में प्राण त्यागे और कुंती मैया ने भी त्यागे। पांडवों ने छोटी सी आयु के परीक्षित जी को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय द्वारा स्वर्गारोहण को गए और एक एक करके सब स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। उधर परीक्षित जी का राज्याभिषेक हो गया। तो एक दिन परीक्षित जी ने विचार किया कि चलो राज्य का भ्रमण करके आते हैं, प्रजा की क्या स्थिति है। तो परीक्षित जी ने राज्य का भ्रमण किया तो एक गाय और बछड़े का संवाद सुना। एक दुष्ट गाय को पीटे जा रहा है, लहूलुहान गाय है, बछड़े की 3 टांगें टूटी हुई है, एक ही टांग सलामत है। गौ माता अपने वत्स से कह रही है कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष है कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्नः साश्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्तः। ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्ष है। आज हमारी स्थिति इसलिए हो गई कि हमारे प्राण प्यारे ठाकुर जी परम धाम को चले गए। गौ ब्राह्मण की स्थिति बिगड़ गई। कलयुग आते हैं परीक्षित जी ने दोनों का संवाद सुना, तुरंत घोड़े से उतरे और अपनी तलवार निकाली और उस दुष्ट की गर्दन पर रख दी। मारो धीरम्ब बद्धन्ते खलानाम मई शास्त्री। रे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे राज्य में गौ माता को कष्ट देने की। तो वो दुष्ट तुरंत परीक्षित जी के चरणों में पड़ गए। देखो क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो शरणागत हो जाए फिर उसको मारते नहीं। तो परीक्षित जी ने तलवार म्यान में रख ली वापस। फिर उस गाय को पूछा कि तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। गाय ने तो कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। बछड़े को पूछा तो बछड़ा बोला, प्रभु मैं अपने कष्ट का कारण किसको बताऊं? भगवान को दोष दूं? क्योंकि कर्णम कारणम कर्ता विकर्ता सब भगवान है। अन्यथा अपने कर्मों को दूं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। या फिर नवग्रहों को दूं कि सब ग्रहों की चाल होती है, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। परीक्षित जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, साक्षात धर्म है और ये है धरणी, धरा, पृथ्वी। क्योंकि आप अपने कष्टों का दोष किसको देंगे? क्योंकि दूसरे के दोष बताने वाले को भी दोष का भागीदार बनना पड़ता है। जैसे आपने कोई पाप का कर्म किया तो यदि इन्होंने आपके किया कि फलाना तो वो कर दियो,
तो दोष की चर्चा करने वाला भी दोष का भागीदार बनता है। आधा भागीदार तो वो हो गया, और यदि पुण्यों की चर्चा करोगे तो पुण्यों का भी भागीदार बनोगे। अब बताओ, आप पाप की चर्चा करोगे, पुण्य की चर्चा करोगे? पर इस कलयुग में उल्टा होता है, पाप की चर्चा सब करते हैं, बुराइयां तो सब करेंगे, बड़ाई कोई नहीं करेगा। अरे यदि पुण्यों की चर्चा करोगे तो पुण्यों के भी तो भागीदार बनोगे, हैं? एक बार एक राजा ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ऊपर जाने के बाद भी मेरे साथ क्या होगा? कि भाई वो तो कल यमराज के पास तो सब लिखा पढ़ी होती है। तो नारद जी आए, नारद जी से निवेदन किया कि लिखा पढ़ी बता दो, वो तो मरने के बाद ही मिलेगी। कि नहीं नहीं, आप तो समर्थ महात्मा हो, बता सकते हो। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तुमने बहुत पुण्य किए लेकिन थोड़े से पाप भी है। कैसे? कि तुमने अपने घोड़ों को खूब पीटा है, चलाते हैं जब घोड़ों को पीटा है ना, तो उसका परिणाम ये है कि जो 3 तगारी है ना, 3 तगारी लीद की, वो तुमको ऊपर नरक में खानी पड़ेगी। एक महात्मा की सुनाई हुई कथा है, ये 3 तगारी लीद की तुमको खानी पड़ेगी। क्यों? कि उन घोड़ों की तुमने पिटाई की। तो महाराज इसका उपाय, भाई मुझे नहीं खानी पड़े। तो बोले कोई तुम्हारी बुराइयों की चर्चा करे तो ये लीद धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो उनके पास चली जाएगी। तो राजा ने कुछ ऐसा काम किया, भाई किया तो नहीं लेकिन बातें ऐसी बना दी कि लोग बुराई करने लग जाए। तो सब लोग बुराई करें, तो वो लीद खत्म हो के इतनी बच गई, इतनी अंजलि भर बच गई। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज इतनी बच रही, इसका क्या? कि तेरे राज्य में एक बुढ़िया है, उसने अभी तक तेरी बुराई नहीं करी। वो बुढ़िया बुराई कर देना तो ये अंजलि भर लीद भी समाप्त हो जाए। तो राजा उसके सामने ऐसे दुष्ट बन के खड़ा हो गया, कुछ किया होगा। तो बुढ़िया अंदर से आवाज लगाती है, कितना भी कर ले वो एक अंजलि तो तेरे को खानी पड़ेगी, है? यानी कि वो भी चमत्कारी थी, वो कोई कम नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपकी बुराई हो रही है जगत में, तो समझो वो आपकी लीद बट रही है सबके अंदर, पाप बट रहा है, पाप फैल रहा है। और यदि प्रशंसा हो रही है तो फूलो मत, प्रशंसा हो रही है तो आपका धर्म भी बट रहा है। प्रशंसा से फूलना कभी नहीं महाराज। प्रशंसा यदि किसी की हो रही है ना, तो वो धर्म भी उनके पास जा रहा है। आई बात समझ में? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो परीक्षित जी कहते हैं कि तुम किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम साक्षात धर्म हो और ये धरणी है। परंतु धर्म और धरणी के बीच में ये दुष्ट कौन है? उससे पूछा, क्यों भाई तू कौन है? बोला महाराज मेरा नाम है कलयुग। अरे दुष्ट कलयुग तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की? कलयुग बोला महाराज इस समग्र पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका राज्य नहीं है? चारों तरफ तो आपका राज्य फैला हुआ, तो मुझे कुछ तो जगह चाहिए रहने के लिए। तो बोले जा तेरे को 4 जगह दी। कहां पर? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा अधर्मस् चतुर्विधः। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का निवास। ताश पत्ती भी जुए में आती है। पानम जहां मदिरा पान किया जाता है वो भी कलयुग का घर है। स्त्रियः सूना जहां वेश्यागमन होता है वो भी कलयुग का स्थान है। और चौथा है जहां पशुओं की हत्या की जाती है। ये 4 स्थान दिए। कलयुग बोला महाराज ये तो आपने ऐसे अटपटे स्थान दे दिए। अरे मेरे में एक गुण भी है, उसको देखकर ही कम से कम बढ़िया बेडरूम तो दे दो। क्या बोलते हैं उसको? मास्टर बेडरूम। वो तो बढ़िया होना चाहिए घर में। कि तेरे क्या है? कि महाराज मेरे में एक ये बड़ाई है कि जो
तपस्या करने से, साधना करने से सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल मिलेगा, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के भजन करने से वो फल प्राप्त हो जाएगा। प्रसन्न हो गए परीक्षित जी महाराज, बोले जा तुझे स्वर्ण में स्थान दिया, सोने में स्थान, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, सोने में स्थान देते। अब महाराज एक दिन की बात, परीक्षित जी शिकार खेलने गए, अपने मंत्रियों को साथ ले गए, रास्ता भटक गए, सबसे बिछड़ गए, भूख प्यास के मारे बेहाल। सामने समीप ऋषि की कुटिया, समीप ऋषि कुटिया में बैठकर समाधिस्थ ध्यान लगाए प्रभु। अब परीक्षित जी भूख प्यास से, देखो भूखिया आदमी को ज्यादा विचार नहीं आते, उस समय उसको भोजन दिखता, पानी दिखता और कुछ नहीं दिखता। मतलब ये मानो रेगिस्तान के अंदर भटक रहे हो और शमशान में जो मटका भरा रहता है, तीए में रख के आते हैं ना, वो मिल जाए तो वो भी पी लेगा। उसको फिर सोच असोच की अवस्था नहीं है, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, यज्ञोपवीत पहन रखी है, ना है, या लघु शंका के हाथ नहीं धोए। पहले उसको पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर कलयुग बैठा मस्तक पे, दोनों काम हो गए। समीप ऋषि समाधिस्थ बैठे कुटिया में, तो आवाज लगाई, महाराज जी महाराज जी। अब कोई सुने नहीं। अंदर जाकर देखा, चूंकि भूख प्यास से बेहाल, कलयुग का भी प्रभाव, तो परीक्षित जी ने सोचा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट आया हूं, इनको अभी स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, इसलिए ये मेरा अनादर कर रहे हैं। झूठी मोटी समाधि लगाकर बैठ गए। तो बाण की कोटी से, कोटी बोलते हैं जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मृत सर्प को ऋषि के गर्दन पे लपेट दिया। पर महाराज महात्मा भी असली, समाधि भी असली, हिले डुले नहीं। तो परीक्षित जी तो लौट गए। ये दृश्य एक शिष्य खिड़की में से देख रहा था, भागा भागा गया और समीप ऋषि के पुत्र जो नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, उनको ये समाचार सुना दिया। जो ये समाचार सुने क्रोध में भर गए। वो और कोई नहीं, श्रृंगी ऋषि थे, ऋषि श्रृंग। उस बालक ने नदी में प्रवेश किया, जल हाथ में लिया और श्राप दे डाला कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। इति लंघित मर्यादा, अरे जिसने मेरे पिता की ये मर्यादा का लंघन किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प उसे खा जाएगा। जल छोड़ दिया और मुक्त कंठ रुरोध है, यानी मुक्त कंठ से रोता हुआ आया और पिताजी को हृदय से लगाया। अब महाराज समीप ऋषि की समाधि खुली, बेटे को रोते देखा, कारण पूछा तो ऋषि श्रृंग ने तो कुछ नहीं कहा, पर बच्चों ने सब कथा सुना दी कि महाराज ऐसे इन्होंने राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। समीप ऋषि बड़े दुखी कि पुत्र ये तूने क्या कर दिया। अरे वो अकेले ऐसे अंतिम राजा थे जो धर्म परिपेक्ष राजा, अब जो भी राजा बनेंगे वो सब धर्म निरपेक्ष राजा, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं। आज के जैसे धर्म को मानने वाले ये अंतिम राजा है, सब धर्म निरपेक्ष राजा है, ये तूने अच्छा नहीं किया।
एक शिष्य को भेजा कि राजा को बताओ तो सही वे तुमको श्राप लगा है। एक ऋषि पुत्र गया, भागता भागता परीक्षित जी को समाचार सुनाया। महाराज जी, समाचार सुनते ही परीक्षित जी ने राजपाट तुरंत त्याग दिया, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाकर गंगा जी के तट पर आकर विराजमान हो गए कि मुझ परीक्षित से ऐसे कैसे हो गए। फिर भी कृपा करी उस ऋषि पुत्र ने कि 7 दिन का समय दे दिया, नहीं तो मुझ जैसे को तो एक क्षण भी जीने का अधिकार नहीं। उस ऋषि पुत्र ने मेरे को 7 दिन क्यों दे दिए, मुझे तो तुरंत मर जाना चाहिए, पर चूंकि 7 दिन में मरने का श्राप दिया है इसलिए 7 दिन तो निकालने पड़ेंगे। तुरंत राजपाट छोड़कर सुखताल में गंगा जी के तट पर आकर विराजमान हुए। साधु महात्माओं को पता लगा तो सारे संत, बड़े बड़े जितने भी तपस्वी संत महात्मा थे, सब गंगा जी के तट पर आकर इकट्ठे हुए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया और कहा कि लगता है उस ऋषि पुत्र ने श्राप नहीं दिया, आज कृपा करी है। क्यों कृपा करी है कि मैं एक एक ऋषि के आश्रम में जाता तो जीवन निकल जाता, आज ये कृपा हो गई कि सारे संत महात्मा यहाँ आकर एक साथ मुझे दर्शन दे रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर सबसे पूछा कि महाराज, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो, यदि ये प्रश्न पूछते कि महाराज मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न होता। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मरण धर्म आदमी को क्या करना चाहिए। अब बताओ, मरण धर्म कौन नहीं है? सब मरण धर्म है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। 7 दिन मिले परीक्षित जी को, हमारे पास कितने दिन है बताओ? 7 ही दिन है सबके पास। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मृत्यु आएगी तो 7 दिन में ही आएगी, 8वां दिन नहीं आएगी। सबके पास 7 ही दिन है। तो परीक्षित जी का प्रश्न सार्वभौम है। सब संत महात्मा जो ऋषि वहां थे, सबने एक दूसरे का मुंह देखना चालू कर दिया, क्योंकि किसी के पास उत्तर नहीं था। लेकिन तभी वहां एक 16 वर्षीय कुमार आया। उसको आते देखकर जिनकी आयु हजारों वर्ष थी, ऐसे महात्मा भी खड़े हो गए उनके स्वागत करने के लिए। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, यहां लिखा है भगवान व्यास पुत्रो। वहां कोई संत नहीं आए, साक्षात भगवान आए। किसके रूप में? व्यास पुत्र के रूप में। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गाट मानो नपेक्ष है अलक्ष्य लिंगो। जिनको पुरुष स्त्री का भी पता नहीं है, भाई ये पुरुष है कि ये स्त्री है, बिल्कुल दिगंबर वेश है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, जिनको हानि लाभ से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नग्न। वृतस्य बालेर अवधूत वेश है, ऐसे अवधूत के वेश में, शरीर पर भस्म लगी हुई है, बिल्कुल नग्न। ऐसे 16 वर्षीय कुमार को आते देखकर सब महात्मा खड़े हुए। देखो, यहाँ 16 वर्ष नहीं लिखा, मूल में यहां लिखा है त्वम द्वय अष्ट वर्षम सुकुमार पाद। द्वय अष्ट वर्षम यानी 2 बार 8 लिखा है। क्या कारण महाराज जी? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 2 बार 8 इसलिए लिखा है कि 8 वर्ष के बालक में जितनी बुद्धि होती है, जितना भोलापन होता है उतना ही है। 16 में आते आते तो बुद्धि पक जाती है, लेकिन 8 वर्ष के बालक में जितनी कोमलता रहती है स्वभाव में, ऐसी कोमलता है। इसलिए लिखा है तुम द्वय अष्ट वर्षम सुकुमार पाद है। दिगंबरम, बिल्कुल नग्न, वस्त्र विकीर्ण केशम। वस्त्र के नाम पर केवल एक कोपीन है, जनेऊ। तो महाराज उनके आते ही परीक्षित जी समझ गए कि ये समर्थ महात्मा है।
यदि मेरा कोई कल्याण कर सकता है तो यही कर सकते हैं। तुरंत उनके चरण धुलाए, आसन दिया, षोडशोपचार से पूजन किया। अब महाराज परीक्षित जी ने वही प्रश्न किया कि यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, मरते हुए प्राणी को क्या करना चाहिए। अब ये बात कल 12 बजे बताएंगे सुखदेव जी, आज नहीं बताएंगे। कल 12 बजे कहेंगे कि मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से सब कीर्तन करेंगे, कीर्तन करके आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे। और कल ठीक 12 बजे आप लोग समय पे पधारा करो, तो कहने में भी आनंद आता, सुनने में भी आएगा। कल की कथा में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कल की कथा में कपिल भगवान, कल अवतारों का दिन है, कल से अवतार प्रारंभ हो जाएंगे। कपिल भगवान का अवतार होगा, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, और अनेकों लीलाएं आएंगी। प्रेम से श्रवण करें, समय पे पधारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद